हम स्टॉक लेके आए हैं टाटा पावर का। टाटा पावर जो काम कर रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी में कर रही है। इसमें विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, मेनली सोलर एनर्जी पे इनका फोकस है। और इनका जो इनके स्टॉक का जो हम इसमें आज हम बात करेंगे, उसमें हम विवेक का फेयर वैल्यू बताएंगे कि इस स्टॉक को आपको फरवरी 2026 में किस प्राइस पे आपको इसको पिकअप कर लेना चाहिए। और फिर हम मार्केट का फेयर वैल्यू बताएंगे कि आपको किस प्राइस पे मार्केट में फरवरी 2026 की बिगिनिंग में, फरवरी और अप्रैल का बता रहा हूँ मैं, कि किस प्राइस पे इसको पिक कर लेना चाहिए। 1 ईयर में ये कितना प्रॉफिट आपको दे देगा, 3 ईयर्स में कितना प्रॉफिट आपको दे देगा, ये सब मैं बताऊँगा आपको। तो पहले मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। इसका जो रेवेन्यू है 2026 का वो है 61,500 करोड़ का। और जो 2025 का रेवेन्यू है वो है 66,900 करोड़ का। ऑलमोस्ट 8% का ग्रोथ है रेवेन्यू में। अब मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ। तो प्रॉफिट जो है इनको है, जो 2024 में है वो है 4,280 करोड़ का। और 2025 में जो इनको प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट है 4,800 करोड़ का। तो प्रॉफिट में जो इंक्रीज़ है वो है 11% का। ठीक है। इंडिया में 2030 तक 300 गीगावाट एनर्जी जनरेट करनी है सोलर एनर्जी से। ये प्रोजेक्शन है इंडियन गवर्नमेंट का। अभी जो 2026 में हो रही है वो है 100 गीगावाट। सो जस्ट डबल, मोर देन डबल हमको प्रोजेक्ट्स की डिमांड है सोलर एनर्जी में। अब मैं इसका वो बताता हूँ कि कंपनीज़ के क्या हैं, मतलब प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो प्रोज में तो आपको समझ में आ ही रहा है कि सोलर प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। सो अब मैं इसके फंडामेंटल्स पे आता हूँ। सो इसमें जो पीई रेशियो है वो कम है। कम तो नहीं है, मतलब जितना कम होता है उतना अच्छा मानते हैं। तो जो ये एनर्जी का सेक्टर है उसके हिसाब से ये सेटिस्फैक्ट्री है। मैं मेरा जो एनालिसिस कह रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री है। बात ये है कि डेब्ट टू इक्विटी में कंपनी पे डेब्ट अच्छा खासा है, अच्छा खासा डेब्ट है। 4,000 देख लेना आप गूगल पे कितना है, पर जो डेब्ट टू इक्विटी का रेशियो बता रहा है वो अच्छा खासा डेब्ट बता रहा है कंपनी पे। अब दूसरी बात जो आती है कि क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, तो मेरा एनालिसिस कह रहा है कि ये स्टॉक है, इन्वेस्ट करने लायक है। और जो मेरा इसका फेयर वैल्यू आ रहा है, विवेक का जो फेयर वैल्यू आ रहा है वो आपको 350 पे पिक कर लेना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने 15 शेयर पिक किए हैं इसके, वो मैंने 350 के प्राइस पे पिक किए हैं और मेरे को अभी 4% का प्रॉफिट है विद इन 15-20 डेज़। पर ये लॉन्ग रन की बातें होती हैं। सो जो इसका फेयर वैल्यू रेंज है वो 350 से 355 है विवेक के एनालिसिस के द्वारा। जो मार्केट का एनालिसिस है, जो बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स का, मनी कंट्रोल का, इकोनॉमिक्स टाइम्स का और जो अलग अलग है, उनका जो इकोनॉमिक्स कह रहा है वो है इसका फेयर वैल्यू है 350 से 360। वो लोग कह रहे हैं कि लोग बाग 350 से 370 भी कह रहे हैं कि 350 से 370 की रेंज में कर लो। पर मैं आपको बता रहा हूँ 350 से 360 की रेंज में भी बता रहे हैं। ये सेटिस्फैक्ट्री लेवल है जिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको बिलो 350 मिल रहा है और बिलो 355 मिल रहा है तो वेल एंड गुड है कि आप इस स्टॉक में मतलब 90% इन्वेस्ट कीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 1 साल में इसका ग्रोथ कितना मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ।
मैं अपनी गारंटी पे कह सकता हूँ कि 90% चांसेस हैं कि ये 20% का ग्रोथ देगा विद इन द 1 ईयर। और आफ्टर 3 ईयर्स इसका जो ग्रोथ मैं लगा पा रहा हूँ वो 90% है 2030 तक। 90% का ग्रोथ 2030 तक है। सो एनुअल जो 3 ईयर्स का रिटर्न जो आपको बनेगा वो 25% का बनेगा। और 1 ईयर का जो आज से लगा रहा हूँ वो 20% का बन रहा है। 90% ऐसे मेरे प्रोजेक्शंस कह रहे हैं इसमें। तो यही था कि जो मैंने आपको पिकअप प्राइस बता दिए सही बता दिया है। अब ये है स्टॉक, बाकी आप और एनालिसिस करके 350 से 355 या 355 360 के बिलो अगर ये आया प्राइस तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, बाय, गुड बाय।